नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का ओरिजिनल पेपर। जो कि ये पेपर आप सबों को 2026 के बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही आप सभी को विषय कोड इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप सभी को कॉपी पे नोट कर लेना है। उनके बाद कुल प्रश्न की संख्या को पढ़ लेना है, कितना प्रश्न रहेगा आपका पेपर में। उनके बाद समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। उनके बाद आप सभी को कुछ अंक भी मिलेगा यहाँ पे। तो अंक जो रहता है वहां पे देखने को मिलेगा 100 नंबर का अंक रहेगा हिंदी पेपर का। ठीक, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें से किन्हीं 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक निर्धारित है, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वह हमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, स्वर्णों की मात्रा तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन परंपराओं के अनुसार क्या कहते हैं। तो इन परंपराओं के अनुसार हम 12 खड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, तालम स्व प्लस र से कौन सा वर्ण बनेगा। तो इन दोनों से क्या कौन सा वर्ण हमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्वर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आप सभी को 100% 2026 के एग्जाम में लड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, यदि तत्सम शब्दों में शब्द स हो तो उसके तत्भव शब्दों में स्व के स्थान पर क्या होता है। तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर मारिएगा। ठीक ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। पवर्ग, प जो अभी हम लोग बोले वो कहाँ से बोला है हमारे मुंह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ओष्ठ दोनों सटा प बोलने से। आप प बोलिएगा तो दोनों होठ क्या होगा, सटेगा। जो भी आपका जो उच्चारण मुंह दे वही आपका आंसर आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर में, निम्न में कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन पंचमा अक्षर का एक वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का बी नंबर मारिएगा, मो। मो जो है ये आपका पंचमा अक्षर का वर्ण कहलाता है। अभी की इस वीडियो में आप सभी को सिर्फ ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इन 30 वीवीआई रहेगा, ठीक ना। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं, अच्छे प्रकार से देख लेते हैं इस वीडियो को, आप लोग को 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इससे पहले आप लोग नए होंगे वीडियो पे, चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में दिया गया है, अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर्ग है ना ही व्यंजन है। बात सही है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो इन दोनों ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अयोग वाह कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। क्या मारिएगा, अयोग वाह कहेंगे। तो डी नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर में, ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ओ जो हम लोग बोले वो हमारा मुंह जो उच्चारण दिया वो किस प्रकार से उच्चारण दिया। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ये मतलब आ जाएगा कोष्ठ। तो ओ जो बोले ये कोष्ठ में सता, कोष्ठीय। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2 प्रकार से बोलाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। 9 नंबर में, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। बद्धाक्षर की जो अंतिम ध्वनि जो होती है वह क्या होती है। तो व्यंजन होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। ठीक, ये आपको 100% 2026 के एग्जाम में 17 फरवरी को लड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग याद कीजिए, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। नए होंगे चैनल पे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे डाला जाए तो आप सभी के पास जल्द पहुंचे। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में, वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर, संगम कहेंगे। संगम जिसे आप मिलन कहते हैं, ठीक ना। इधर से एक नदी आया, इधर से एक नदी आया, बीच में जो मिलन हुआ उसी को हम लोग संगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर में, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। वीवीआई है, जो कि पिछले वर्ष भी पूछा गया था, ठीक ना। 2018 में पूछा गया और 21 में भी पूछा गया है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे संधि कहते हैं। जब भी हम लोग दो वर्ण को जोड़ेंगे और उसको जो हम विकार पैदा करेंगे वही हमारा संधि कहलाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में दिया गया है,
समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे समास को क्या कहते हैं? तब उस समास को हम लोग क्या करेंगे? वो बहुव्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास प्रधानता में एकता रखती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारना है। ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में निम्न में कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन ऐसा शब्द है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ए नंबर में क्या है? हरफन मोला। हरफन मोला जो है ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण इस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ठीक। और आप सभी को ध्यान में रखना है समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार को भी याद रखना और 6 में किसका किसका काम होता है उसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद मतलब क्या? मतलब शब्द को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो यशो जोर धरा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा। यशो जोर धरा। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक ठीक। बिल्कुल VVI है ये। 100% इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाला सब है। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर में उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उड्डयन जो शब्द है उसका हम लोग संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? उत हलंत जो डियन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? मतलब इन चार ऑप्शन में आप सभी को देखने को मिलेगा इन चार ऑप्शन में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो लिखा है वह प्रज्वलित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारना है, प्रज्वलित। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? मतलब वहां पे शुद्ध देखने को मिलेगा था और यहाँ पे अशुद्ध देखने को मिला। तो निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए नंबर में देखिए प्रसाद, पिशाच, अमीश, बुधर। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा प्रसाद। प्रसाद जो है इन चार ऑप्शन में से हट के है तो इसलिए ये आपका अलग आ जाएगा। तो अशुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर में निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। ठीक ना, याद रखिएगा ये सी नंबर ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सबों को सी नंबर मारना है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में दो विपार्थरिक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? जब भी कोनो दो शब्द रहेगा इन दोनों शब्द के बीच में जो चिन्ह लगता है उन चिन्हों को क्या कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे। योजक चिन्ह आप लोग समझते हैं, ये हुआ योजक चिन्ह। इन दोनों मान के चलिए लोटा, क्या हुआ यहाँ पे लोटा ले लीजिए और डोरी ले लीजिए, लोटा डोरी। इस बीच में जो हाइफन का चिन्ह लगा यही आपका क्या हुआ? योजक चिन्ह हुआ। ठीक ना, इसी को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। तो याद रखना है। ठीक, ये VVI है। 100% ये सब पूछने वाला क्वेश्चन सब है। 100% 17 फरवरी के एग्जाम में आप सभी को हिंदी मातृभाषा लड़ने वाला है। डी नंबर। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर में देखिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के तो 3 भेद होते हैं और रचना के आधार पर भी कितने होते हैं? तो रचना के भी आधार पर 3 ही भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारिएगा। ठीक ना, VVI इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है, VVI है जो कि आपको 100% लड़ने वाला सब है। चलिए नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में निम्न में कौन तत्भाव शब्द है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन तत्भाव शब्द है? आप सभी को देखने को मिलेगा इन चार ऑप्शन में कौन तत्भाव शब्द है। तो ओस्ट है, ओट जो है ये आपका तत्भाव शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन वर्ण संकर शब्द है? तो इन चार ऑप्शन में तो 22 का यहाँ पे डी नंबर मारिएगा, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज जो है ये आपका वर्ण संकर शब्द कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में दिया गया है निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के भाव को उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे पटना हुआ, पटना एक स्थान का नाम हुआ, झब्बा, करुणा ये सब तो कुछ अलगे है। तो यहाँ पे पटना एक स्थान का नाम हुआ है। ठीक ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर में जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या गुणधर्म तथा दशा और अथवा व्यापार का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 24 का बी नंबर भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि गुण धर्म से हम लोग भाव करते हैं वस्तु का, व्यक्ति का। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में दिया गया है
संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध उसे क्या कहते हैं? नर और मेल एंड फीमेल दोनों चीज का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो लिंग कहेंगे। तो क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो दोनों चीज का जो मेल का नर और मादा का जो होगा उसे ही व्याकरण में हम लोग लिंग कहते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग जितना भी हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप सबों को 100% 2026 के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको देखिएगा अंत तक, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।